दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी नौकरी रिजल्ट चैनल पर। आज हमारा जो विषय है आप जानते हैं, जो लेटेस्ट है पीआरटी अपडेट हाईकोर्ट की है। तो इसमें अब ये मुख्य समाचार अभी जो है कि भर्ती तो स्टे हटाया गया है। पहली बात तो ये है जो कि बहुत अच्छी खुशखबरी है, सभी अभ्यर्थियों को इसके लिए बधाई कि भर्ती एक बार से प्रारंभ हो सकेगी। और किस प्रकार होगी वो दूसरा विषय है, लेकिन इसमें से जो स्टे था कि वो हट चुका है, इसको कंटिन्यू किया गया है और भर्ती को 2012 की नियमावली के अधीन करने की बात कही गई है। ठीक है साथियों, हालांकि आदेश में क्या स्पष्ट रूप से अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, क्योंकि आदेश की प्रत्येक लाइन अपने आप में इम्पोर्टेंट होती है। तो लेकिन जो एक जनरल हमें न्यूज़ मिल पाई है, इसीलिए थोड़ा मैं डिले भी हो गया कि गलत न्यूज़ अभी साथियों तक ना पहुँचे। ठीक है ना। तो एनएस डीलर को शामिल करने का दायित्व जो है सरकार को दे दिया है इसमें कि वो शामिल करें या ना करें, सरकार को निर्णय करना है। यानी जो जीओ था फरवरी का, जो एनएस को शामिल ना करने का, उस पर एक तरह से सरकार पे ही हाई कोर्ट की तरफ से दायित्व डाल दिया कि वो आप शामिल करें या ना करें, या आप पे है करके इस पर, यानी हाई कोर्ट की तरफ से कोई आदेश नहीं किया गया, यानी कैंसिल भी नहीं किया गया और ना ही उसे कोई इस पर एक्शन सरकार पे डाल दिया कि वो चाहे तो। और कोर्स बाकी वैलिडिटी और ईटीसी सब इसमें एन एस डिलेट वैलिड है और समकक्ष भी माना गया है। हालांकि ये भी एग्जैक्ट आदेश की प्राप्ति होने और प्राप्त होने के बाद ही पता चल पाएगा कि उसमें क्या क्या लाइनें चिन्हित की गई हैं या लिखी गई हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे साथियों। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो बने रहिए। चैनल पर पहली बार चैनल जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलना। तो बढ़ते हैं आगे समाचार। जैसा आप देख रहे हैं आज समाचार पत्रों की जो मुख्य लाइन है ये भी देख सकते हैं। सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटाई। तो जो रोक थी वो तो हट चुकी है फिलहाल। ठीक है, और कहा दूरस्थ माध्यम से डीलर वालों को भी भर्ती में शामिल करें। देखिए अभी ये स्पष्ट थोड़ा हो पाएगा शामिल करें हैं, वैसे अब किस प्रकार कितना क्या है वो थोड़ा देखने के बाद ही है, क्योंकि अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग समाचार तरीके से छपे भी हैं। ठीक है, लेकिन जो आदेश की कॉपी अगर कहीं से प्राप्त होती है तो उससे ही स्पष्ट पता चल जाएगा कि क्या लिखा है, किस प्रकार करना है। हाँ ये स्पष्ट है, लेकिन भर्ती से स्टे हट चुका है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, जो कि सभी समाचार पत्रों में आज की मुख्य खबर है और सही भी है। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईकोर्ट के स्नातक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर रोक हटा दी गई है। मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि वह याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करते हुए भर्ती शुरू करवाए। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि भर्ती तो शुरू होगी। ठीक है, जो कि हालांकि सरकार की जो इच्छा थी वहाँ पे वो थोड़ा स्पष्ट रही नहीं है, वो है मतलब इस पर आप कह नहीं सकते क्या सरकार चाहती थी। या तो सरकार चाहती है, क्योंकि जियो तो जीवित है, जियो सरकार ने निश्चित है एनआईओएस को शामिल न करने वाला जो जियो है वो कैंसिल तो नहीं किया है और ना ही उस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। और अब आगे हाईकोर्ट के आदेश ने फिर से सरकार पे पाले में गेंद डाली है कि एनआईओएस जेड के संबंध में सरकार क्या फैसला करती है। तो सरकार की इससे जो मंशा है, एनआईओएस के जो 40,000 कैंडिडेट हैं उनके बारे में क्या उनकी इच्छा है वो यहाँ पे सामने देखने में आएगी कुछ समय बाद। ठीक है ना, प्रतिक्रिया के माध्यम से कि शामिल करते हैं, जियो को वापस लेते हैं या क्या करते हैं। फिलहाल हाईकोर्ट ने ये गेंद जो है सरकार के पाले में डाल दी है कि सरकार को जो चाहे तो इसको वापस ले, चाहे तो इसको कंटिन्यू रखे। तो ये सरकार के पाले में डाला है फिलहाल। लेकिन इसमें यह है कि जो रिजल्ट है ये है भर्ती प्रक्रिया को जो स्टे था वो हट चुका है कि इसको आप चलाएं किसी भी जो भी आपके अपने विभाग की प्रक्रिया उसमें देखते हुए करें। और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सभी नियुक्तियां कोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि नियुक्तियां 2012 की नियमावली और शिक्षा अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं, यानी दोनों को लिया गया है, शिक्षा का अधिकार जो है आपका, ठीक है, के तहत की जाए। वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज तिवारी और ये सब खंडपीठ ने मामले की सुनवाई जितेंद्र सिंह और ये सब याचिका पे 10 फरवरी 2000 के शासन आदेश, ये जो 10 फरवरी 2021 का शासन आदेश था उसको चुनौती दी थी। ठीक है, याचिकाकर्ताओं को कहना था कि 2019 में एनएमएस के 2000 शिक्षा प्राप्त हैं और राज्य सरकार ने माध्यम से प्राथमिक विद्यालय की नियुक्ति प्रक्रिया के बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये तो जियो है ही है सरकार का। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि केंद्र सरकार के 16 दिसंबर 20 के राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के वह जनवरी को जारी आदेश का एनआईओएस की दूर शिक्षा डीएलएड परिषद समकक्ष माना गया है। तो ये अभी पूरी खबर यहाँ पर आप देख रहे हैं नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर अन्य जो आपकी है सचिव के यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है ये तो खैर पीसीएस की परीक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ पे कुछ नहीं, जो ये है कि भर्ती प्रक्रिया से रोक जो मुख्य खबर है जो वेलकम के योग्य है वो ये है, स्वागत योग्य है कि भर्ती प्रक्रिया से जो अपनी रोक है वो हट गई है। हालांकि किसी के लिए ये थोड़ा इसमें आदेश है, मैंने जैसा बताया था, इसमें कुछ का स्वागत, कुछ लोग इसका स्वागत करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, जैसे कि पूर्व वीडियो में मैंने बताया था। निश्चित ही वो होता ही है किसी भी आदेश के बाद, कुछ लोग उसका स्वागत करते हैं, कुछ उसके विरोध में कहिए या उसमें आलोचना आते हैं या उसको
आगे क्या करना है, कि ऊपर 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 की जो सुप्रीम कोर्ट है या अन्य कोर्टों में जाना चाहिए नहीं चाहिए, इस पर विचार या अपने उसमें जो होते हैं वक्तव्य आते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है फ़िलहाल। लेकिन जो सबसे अच्छी खबर वो है आज जो रोक लगी थी रोड हाई कोर्ट ने हटा दी है फ़िलहाल। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेन आपके जज साहब थे वो तो अभी छुट्टी पे हैं, और उनके यहाँ पर अभी क्या है, जो दूसरी बेंच बैठी थी फ़िलहाल, जो मुख्य न्यायाधीश हमारे हैं यहाँ पे न्यायमूर्ति आर एस चौहान जी, वो तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो अभी छुट्टी पे हैं, शायद ऐसा सुनने में आया था। लेकिन जो उनके यहाँ पर चार्ज में है कि ये वरिष्ठ न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा जी की खंडपीठ के द्वारा ये आदेश कल सुनाया गया, उनकी छुट्टी की मतलब कही अनुपस्थिति में यहाँ पर। ठीक है ना, तो कोर्ट का जो आदेश है वो तो कोर्ट का आदेश सबसे ऊपर ही होता है। फ़िलहाल ये है कि सबसे अच्छी खबर यह है यहाँ पर। अब बाकी जो मैंने आपसे जैसा पहले कहा है कि पूर्ण जो बातें इसमें क्या क्या हैं क्या नहीं, उसका जो विश्लेषण होगा वो आदेश मतलब जो हाई कोर्ट का आदेश कल हुआ है 1 सितंबर का, उसका आदेश प्राप्ति के बाद ही, उसका विश्लेषण करने के बाद ही हम लोग कह सकते हैं। फ़िलहाल जो अभी जनरल यहाँ पर सामान्य सुनने में आया समाचार पत्रों के माध्यम से, और वहाँ पर जो जानकारी मिल रही है वो ये ही है कि पहली बात तो सबसे पहली है कि अध्यापक भर्ती से रोक हटी, और ये जो भर्ती है 2012 के नियमावली के अधीन होगी, शिक्षक अधिकार के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें इसमें हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद।